बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का लेसन है नज़म रेल का सफ़र की तशरीह करनी है हमने। नज़म रेल का सफ़र के शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा आपने 6 और 7 में भी सैयद ज़मीर जाफ़री की मुख्तलिफ़ नज़में पढ़ी हैं, जिनमें 6 में पुराना कोट और 7 में नज़म सफ़र हो रहा है आपने पढ़ी थी, जिसमें शायर ने अपने सफ़र की जो है रुदात को बयान किया था मज़ाही अंदाज़ में। तो नज़म रेल का सफ़र में भी शायर ने रेल के सफ़र के दौरान पेश आने वाले हालात व वाक़यात को तंज़ो मज़ाह की सूरत में इस नज़म में पेश किया है। तो मेन मफ़हूम जो है वो अहम मफ़हूम जो है इसका मौजू जो है वो ये है नज़म रेल का सफ़र का कि रेल के डब्बे में बहुत ज़्यादा हजूम है, मुसाफिरों की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो रेल के डब्बे में सवार है, और ऐसे में शायर को इस रेल के डब्बे का सफ़र करने रेलगाड़ी का सफ़र का इत्तफ़ाक़ हुआ और शायर ने अपनी उस रुदात को जो है वो तंज़ो मज़ाह की सूरत में पेश किया है। तो करते हैं रीडिंग इसकी। ना गुंजाइश को देख इसमें न तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। अब बस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, के निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें शायर सैयद ज़मीर जाफ़री तशरीह तलब शेर में शायर मुसाफिर को मुखातिब करते हुए कहता है कि अगर तुम ये देख रहे हो कि रेल के डब्बे में तुम्हारे बैठने के लिए जगह है या नहीं, और अगर तुम रेल के डब्बे में मौजूद मुसाफिरों को गिनने की कोशिश करोगे तो ये कोशिश जो है वो बेकार है, फजूल है, बेमायनी है, क्योंकि रेल के डब्बे में इस कदर मुसाफिर सवार हैं, उनकी तादाद इस कदर ज़्यादा है कि अगर तुम उनको गिनने की कोशिश करोगे तो तुम जो है वो तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी। लिहाजा तुम ये मत करो, बस लंगोटी कसो। लंगोटी कस से मुराद लंगोटी कवायद की रूह से इसम मुसग़र है। लंगोटी कसना से मुराद मुसाफिर को शायर कह रहा है कि अपना सामान समेटो, जो तुमने सफ़र के में साथ लेकर जाना है, अपना सामान समेटो, अल्लाह का नाम लो और रेल के डब्बे में सवार हो जाओ और ख़ुद को इस हजूम और इस भीड़ का हिस्सा बना लो। अब बस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। अबस के मानी, अबस फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माना है बेकार। यानी शायर कहता है कि अगर तुम इंसानों को मर्दमशुमारी करने की कोशिश करोगे, मर्दमशुमारी भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने हैं मर्दमशुमारी मतलब इंसानों को गिनना, नफूस को गिनना। तो शायर कहता है कि अगर तुम रेल के डब्बे में मौजूद नफूस को गिनने की कोशिश करोगे, मर्दमशुमारी करोगे, तो तुम्हारी ये कोशिश बेकार है, बेमायनी है। हाँ, इस कोशिश में तुम्हारी हालत ज़रूर बिगड़ सकती है, इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कोशिश बेकार है। लिहाजा तुम ऐसा मत करो, बस अल्लाह का नाम लो, अपना सामान समेटो और रेल के डब्बे में सवार हो जाओ। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पर दे मारा। देखिए, इस शेर में भी शायर ने पहले लफ्ज़ मोर्चा बंदों इस्तेमाल किया। तो मोर्चा बंदों से मुराद शायर की वो लोग हैं जो रेल के डब्बे में हजूम होने के बायस, भीड़ होने के बायस, बहुत ज़्यादा अफराद होने के बायस घुस कर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं। बेतरतीबी और बदनज़मी का शिकार है रेल का डिब्बा। इंसानों की इस कदर तादाद जो है वो रेल के डब्बे में बदनज़मी और बेतरतीबी जो है वो पैदा कर रही है। तो शायर ने मोर्चा बंदों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है, मोर्चा बंद होता है छुप कर वार करके बैठने वाले, छुप कर वार करने के लिए बैठने वाले। तो शायर ने उन मुसाफिरों को मोर्चाबंद इसलिए कहा है क्योंकि वो भी रेल के डब्बे में दबक कर बैठे हैं, क्योंकि इंसानों का हजूम इस कदर ज़्यादा है। फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पर दे मारा, यानी कि नए आने वाले मुसाफिर ने रेल के डब्बे में मौजूद मुसाफिरों को, जिन्हें शायर ने मोर्चाबंद कहा है, उन्हें ललकार कर, उन्हें बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहा है कि मैं भी आपके साथ इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आ रहा हूँ। और उसने अपने सर का गट्ठर कहते हैं बड़ी गठरी को, और कवायद की रूह से गट्ठर जो है वो इसम मुकब्बर है। आप जानते हैं इसम मुकब्बर जो चीज़ों की ऐसे इसम होते हैं जो चीज़ों की बड़ाई को ज़ाहिर करते हैं। तो शायर ने यहाँ पर गट्ठर का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि उस मुसाफिर के पास सामान की बहुत बड़ी गठरी है, जो कि उसने खिड़की से ही रेल के डब्बे में मौजूद मुसाफिरों के सर पर दे मारी है, और उन्हें ललकार कर, उन्हें बुलंद आवाज़ में नारा मारकर पुकार कर उन्हें कह रहा है कि लो, मैं भी इस डब्बे में सवार होने के लिए आ रहा हूँ। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। तशरीह तलब शेर में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री एक ऐसे मुसाफिर की हालत को बयान कर रहे हैं जो अपने हमरा बहुत सारे गन्ने लेकर आया है, जो अपने किसी अजीज़ व अकारब के लिए लेकर जाना चाहता है, लेकिन उनकी मिकदार इस कदर ज़्यादा है कि उन गन्नों को देख कर लगता है कि वो अपना सारा खेत ही काट कर ले आया है।
वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। घर की चारपाई तक से मुराद चारपाई तक का लफ्ज़ शायर ने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि उस मुसाफिर के पास सामान की बहुतात है, उसके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में सामान है, और यहाँ तक कि ना सिर्फ आम इस्तेमाल की चीज़ें बल्कि वो घर की चारपाई वो फर्नीचर है जो सोने और बैठने के लिए इस्तेमाल होता है। तो शायर कहता है कि वो यहाँ तक कि उसके पास इस कदर सामान ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो घर से चारपाई भी अपने साथ ले आया है। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं। तीरों नश्तर कवायद की रूह से मुरक्कब अतफ़ी है। आप जानती हैं मुरक्कब अतफ़ी दो अल्फाज के मजमूए को या मुरक्कब को कहते हैं। अब देखें यहाँ तीर और नश्तर को बाहम वाव से मिलाया गया है, तो ये फ़ारसी जो है वो मुरक्कब अतफ़ी है। आप जानती हैं मुरक्कब अतफ़ी दो तरह के होते हैं, फ़ारसी और उर्दू। तो फ़ारसी मुरक्कब अतफ़ी में दो लफ्ज़ों को बाहम वाव से मिलाया जाता है। तो यहाँ शायर ने तीर और नश्तर जो है वो मुरक्कब अतफ़ी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए। एक रस्सी से मुराद कि एक ही रस्सी में एक मुसाफिर ने इतना सारा सामान बांधा हुआ है, यूँ लग रहा है उसे देखकर कि जैसे कोई फ़ौज जो है वो अपना सामान समेट कर जंग के लिए जो है वो जा रही हो। उसके पास बहुत सारे आलात और असला वगैरह जो है वो उसके पास है, और एक ही रस्सी में उसने ऐसे बांधा हुआ है, और एक ही कपड़े में जो है उसने इतना ज़्यादा सामान बांधा हुआ है कि उसे देखकर यूँ लग रहा है कि जैसे फ़ौज जो है वो अपना साजो सामान अपना लश्कर समेट कर जो है वो हमले के लिए जा रही हो। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। अब देखिए सुराही और घड़ा दोनों मिट्टी के बर्तन हैं जो पानी पीने का पानी रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ मुसाफिर अपने साथ पीने के लिए सुराही और घड़े में पानी भर कर ले आए हैं, और अपने साथ खाने पीने की अशिया में भी बहुत सारी चीज़ें ले आए हैं। अब एक तो रेल के डब्बे में इंसानों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, इंसानों का हजूम है, और दूसरा सामान की इतनी फरावानी। और रेल जब चलती है तो रेलगाड़ी में बैठे हुए अफराद को जो धक्के लगते हैं, झटके लगते हैं, उन झटकों की सूरत में बहुत सारा सामान भी इससे उधर उधर गिर जाता है। और शायर ने सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, लड़ते का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपस में टकराता है, चीज़ें गिरती हैं, बिखर जाती हैं, सामान इधर उधर बिखर जाता है। तो रोटी से दस्तरखान से मुराद कि रोटी दस्तरखान में रोटी और दस्तरखान और घड़ा और सुराही आपस में ये तमाम चीज़ें टकराकर इधर उधर बिखर गई हैं, और यही सामान का बिखरना, इधर उधर गिरना ही मुसाफिरों के दरमियान लड़ाई झगड़े का बाइस जो है वो बन रहा है। वो हज़रत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूँ बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। अब देखिए इस तशरीह तलब शेर में शायर ने एक ऐसी मुसाफिर की हालत को बयान किया है जो लंबे सफ़र पर शदीद मौसम में अपने साथ अपना बिस्तर भी ले आया है, और वो रेल के डब्बे में मौजूद मुसाफिरों के साथ इस तरह से घुल मिल कर बैठा है, खुशगपियों में मसरूफ़ है, बाहम गुफ्तगू कर रहा है। यूँ लगता है कि वो एक दूसरे से गहरी वाकफियत रखते हैं, और वो रज़ाई में यूँ दबक के बैठा हुआ है कि उसको देखकर मौसम की शिद्दत के बायस उसने अपने गिर्द रज़ाई को इस तरह से लपेटा हुआ है कि यूँ लग रहा है उसे देखकर कि गोया कि वो रज़ाई में सिला हुआ हो। वो आ पहुँचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। देखिए आपने किसी ने रेल का सफ़र किया हो, आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आकर रुकती है तो बहुत सारे मुख्तलिफ हाकर्स, अशिया बेचने वाले, जूस फ्रूट के पैकेट और पानी की बोतल, आइसक्रीम वगैरह बेचने वाले सवार हो जाते हैं। तो ऐसे में ही रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो एक चिमटा बजाकर और गाकर अपने फ़न का मुजाहरा करके लोगों से दाद तलब करने वाला, दाद वसूल करने वाला जो है वो एक सवार होता है, और लोगों में ये बहुत मशहूर है। और उस गाकर चिमटा बजाकर मांगने वाले ने अपने फ़न का मुसाफिरों के सामने अपने फ़न का मुजाहरा किया और उनसे खूब जो है वो दाद वसूल की। बाहमियों गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। आखिरी शेर में शायर ने रेल के डब्बे में, अब देखें यहाँ पहले जो है वो सामान आपस में टकराया, लोगों की आपस में तलख कलामी भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, सामान भी इधर उधर बिखरा, लेकिन अब जो है शायर कहता है कि अब आपस में एक दूसरे से जो है मुसाफिर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उनकी आशनाई फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है वाकफ़ियत हासिल होना, वाकिफ़ होना। तो शायर कहता है कि वो जो मुसाफिर आपस में लड़ रहे थे अब उनकी आपस में वाकफ़ियत हो गई है, वो आपस में एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ़्त कर रहे हैं।